गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर 4 का। और यही हम लोगों का आज का लास्ट टॉपिक है चैप्टर 4 का। नेक्स्ट टाइम हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 4 में कुछ नहीं है, सिर्फ आप लोगों को क्लास एंड ऑब्जेक्ट से कैसे प्रोग्राम करते हो देखना है, और कुछ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्या है और इनलाइन फंक्शन है वो थोड़ा देखना है, बस और कुछ नहीं है। और बाकी जो है वो जो चैप्टर 1 में मैं पढ़ा चुका हूँ, आप लोगों को वो वीडियो फॉलो करना है फिर से, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोगों का वो है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। क्या है? स्कोप स्कोप रिजोल्यूशन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, इसका सिंबल जो है स्कोप रिजोल्यूशन है, 2 कॉलम लिखता है। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्या है? ये है 2 कॉलम, मतलब एक कॉलम और एक कॉलम। इस तरह से उसको इसका सिंबल यह है, 2 कॉलम लिखना है, वही आप मतलब समझ जाना कि ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है। अब जो है आपको समझना होगा, इससे पहले मैं बताऊंगा कि ग्लोबल वेरिएबल क्या है और लोकल वेरिएबल। मैंने फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों को बताया था। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? ग्लोबल वेरिएबल एंटायर प्रोग्राम में आपको उसको यूज कर सकते हैं ग्लोबली। ग्लोबल मतलब आप प्रोग्राम के कहीं पे भी आप उसको यूज कर सकते हैं। और लोकल क्या है? जो उसके ब्लॉक के अंदर रहेगा। लोकल जो है उसका ए पार्टिकुलर एरिया है उस ब्लॉक के अंदर। मान लो से एग्जांपल, एकदम इजी टॉपिक है, सिर्फ आपको समझना होगा, ठीक है। से मान लो ग्लोबल वेरिएबल से एग्जांपल, अगर मैं ग्लोबली मैं बताना चाहूंगा कि ग्लोबली क्या होता है। जो पूरा प्रोग्राम में उसको, जैसे मान लो मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ, एस इंक्लूड iostream डॉट एच, एस इंक्लूड iostream डॉट एच, एस इंक्लूड conio डॉट एच, ठीक है। इसके बाद में एक वैल्यू, कभी कभी क्या होता है, एक ही वेरिएबल नेम जो होता है, एक ही नाम के वेरिएबल में हम दो बार डिक्लेयर करते हैं, एक मेन फंक्शन के पहले और एक मेन फंक्शन के बाद। तो देखो मान लो यहाँ पर मैं डिक्लेयर करता हूँ इंट i इज इक्वल टू 5, सॉरी a इज इक्वल टू 5। मान लो a इज इक्वल टू 5, क्या है? इंट a इज इक्वल टू 5। फिर हम लोग क्या लिखते हैं? मेन फंक्शन। क्या लिखते हैं? मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर हम लोग मान लो इंट इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 3, सी आउट से एग्जांपल में दे रहा हूं, सी आउट मान लो a वैल्यू इज से एग्जांपल। अब क्या देखो यहां पर फर्स्ट मैंने क्या डिक्लेयर किया, मेन फंक्शन से बाहर a इज इक्वल टू 5। यहां पर मैंने क्या किया, इंट a इज इक्वल टू 3। इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लोकल वेरिएबल। इसको हम क्या बोलेंगे? ग्लोबल वेरिएबल, बिकॉज इट इज आउटसाइड द मेन फंक्शंस। मैंने कहां पर डिक्लेयर किया? आउटसाइड फंक्शन से पहले डिक्लेयर किया। इसको क्या है? फंक्शन के मेन फंक्शन के अंदर हमने इसको डिक्लेयर किया। अब क्या होता है, मान लो ये मेरा, मैं से एग्जांपल देके बताता हूं। ये मेरा मेन फंक्शन का एक बॉक्स है, पूरा प्रोग्राम का एक बॉक्स है। मान लो ये पूरा प्रोग्राम का एक बॉक्स है। प्रोग्राम के अंदर एक छोटा सा बॉक्स है, ये मेन फंक्शन का बॉक्स है। उसके अंदर मैंने डिक्लेयर किया लोकल वैल्यू, और एक बॉक्स है जिसका वैल्यू क्या है? 3 है, जिसका वैल्यू 3 है। और इसको मान लो और एक बॉक्स है,
जिसका वैल्यू क्या है 5 है। अब उसको आप समझ लो, आप जो आउटपुट लिखा है सी आउट ए वैल्यू इज ए, अब आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट होगा 3, आउटपुट होगा 3, क्योंकि मैंने ग्लोबल फंक्शन को यूज ही नहीं किया। ठीक है, अब मुझे इसको एक्सेस करना है, यहाँ पर 5 को एक्सेस करना है इसके अंदर। तो कैसे करूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि ग्लोबल को हम लोग प्रोग्राम, एंटायर प्रोग्राम में कहीं पे भी हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। किसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। अब मान लो, आप मान सकते हो, आप उसको यहाँ पर डिक्लेयर करना है और एक सी आउट लिख देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, इसके आगे हम लोग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। सी आउट ए वैल्यू इज स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर ए। तब क्या हो जाएगा, आप कौन सा प्रिंट होगा, आप प्रिंट होगा जो हम लोगों ने ग्लोबली डिक्लेयर किया था, कौन सा 5, आउटपुट क्या आ जाएगा 5। तो इसको एक्सेस करने के लिए कौन सा यूज किया हम लोगों ने, ऑपरेटर, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। अब ए का वैल्यू हो जाएगा क्या 5। समझ गए, सिंपल है। स्कोप रिजोल्यूशन कहां पर यूज, कब यूज होता है, जब ग्लोबली फंक्शन को हम लोग लोकल वेरिएबल के अंदर एक्सेस करते हैं उसका वैल्यू, तब क्या होता है कि हम लोग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हैं। एक एग्जांपल मैं लिखाऊंगा अभी, आप पूरा समझ जाओगे कि स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर कैसे काम करता है। ठीक है, तो अब आप लोग देख लीजिए कि स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का डेफिनेशन क्या है। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, इट इज used to distinguish between class member names and other names। मतलब क्लास के अंदर जो हम लोग मेंबर्स नेम जो नाम लिखेंगे और जो बाहर डिक्लेयर करेंगे, तो अब क्या हो जाएगा, उसके अंदर स्कोप रिजोल्यूशन यूज क्यों करते हैं, उस दोनों के बीच डिफरेंस। मैंने यहाँ पर भी आई डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पर भी आई डिक्लेयर कर दिया, और उसका वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू 5 है, तो उस डिफरेंस को डिस्टिंग्विश, मतलब अब इसको हम लोग एक्सेस करेंगे तो उसका क्या करते हैं, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो इसका डेफिनेशन है सिंपल, इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लास मेंबर नेम्स एंड अदर नेम्स। सिंपल। अब एक सिंपल सा एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद हम लोग समझ जाएंगे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, पूरी तरह से समझ जाएंगे। आई होप आप लोग पूरी तरह से उसको समझ पाओगे। ठीक है, देखो, हैश इंक्लूड स्ट्रीम डॉट हैश इंक्लूड सेम ही प्रोग्राम है आप लोगों को, मैं यहाँ पर डिक्लेयर करता हूँ int I is equal to 12। ठीक है, आप क्या करेंगे, void main लिखने के बाद int I is equal to 20। आप क्या करेंगे, सी आउट, वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल, हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ आई को प्रिंट करेंगे। अब कौन सा प्रिंट होगा, i is equal to 20 प्रिंट होगा, वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल आई। अब सी आउट वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल, क्या करेंगे, कॉम्प्यूटेशन। अब वैल्यू क्या आएगा, आउटपुट आएगा 12। मतलब मेरा आउटपुट क्या होगा, अगर आउटपुट मेरा शो होगा तो पहले शो होगा क्या 20, फिर शो होगा 12।
समझ गए स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का काम। जब भी आप लोग इसको लगा दोगे स्कोप रिजोल्यूशन, तो मेन फंक्शन के बाहर जो आउटसाइड फंक्शन जो वैल्यू है वो एक्सेस है। इसलिए मैंने कहा है इस फंक्शन को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो कि प्रोग्राम के कहीं, मतलब यहाँ पर एक फंक्शन है और एक फंक्शन मैंने डिक्लेयर किया, लेकिन इसका एरिया, पर्टिकुलर एरिया क्या है, ब्लॉक 1 का एरिया है ब्लॉक 1 मान लो, और एक फंक्शन मैंने यूज किया है वो ब्लॉक 2, तो ब्लॉक 1 का एरिया कितना है, इतना ही है, और इसका एरिया क्या, पूरा प्रोग्राम में जितना एरिया है उसका एरिया है, आप उसको आप किसी भी एरिया में क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। अब इसका बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है, मान लो पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू 3.14 होता है, तो 3.14 हम लोग ग्लोबली इसको डिक्लेयर कर देंगे और प्रोग्राम में कहीं पे भी हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं वो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ। ठीक है, तो समझ गए, आई होप आप लोगों ने इतना तक समझ लिया आज। अब जो है वो है इनलाइन फंक्शन। अब देखो इनलाइन फंक्शन, इनलाइन फंक्शन क्या है, सिंपल है। इनलाइन फंक्शन, इनलाइन फंक्शन क्या है, हम लोग जब कंप्यूटर में मतलब C++ प्रोग्राम में एक फंक्शन को बार बार कॉल करते हैं तो उस फंक्शन का क्या होता है, बहुत टाइम लगता है, मेमोरी पेज ज़्यादा लगता है, और एग्जीक्यूशन टाइम क्या करते हैं, बहुत टाइम लगता है। उस टाइम को सेव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अगर स्मॉल प्रोग्राम हो, एक स्मॉल फंक्शन हो और उसको कॉल करना है, तो उस कॉल करने से अब उसका एग्जीक्यूशन टाइम कम हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इनलाइन फंक्शन यूज करते हैं। समझ गए आप लोग, मतलब जब हम प्रोग्राम में एक फंक्शन को बार बार कॉल करते हैं और उसका मेमोरी पेज क्या होता है, ज़्यादा लगता है, एग्जीक्यूशन टाइम भी ज़्यादा लगता है, उस एग्जीक्यूशन टाइम को सेव कॉल करता है इनलाइन फंक्शंस। ठीक है, सिंपल है। और जब भी हम किसी फंक्शन के आगे इनलाइन लगा देंगे तो क्या होगा, ये इन्वोक कर देंगे, तो समझ जाना चाहिए कि ये कौन सा फंक्शन है, इनलाइन फंक्शन है। स्मॉल फंक्शन में, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा फंक्शन होता है, स्मॉल फंक्शन में हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं और एक बात बताना चाहूँगा आप लोगों को कि इनलाइन फंक्शन में, इनलाइन फंक्शन के एग्जीक्यूशन टाइम को कम करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल क्या करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, मैक्रोस यूज़ करते हैं। आप बोलोगे सर मैक्रोस क्या है, आइडेंटिफायर दैट रिप्रेजेंट्स स्टेटमेंट और एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड मैक्रोस। आइडेंटिफायर जो स्टेटमेंट और एक्सप्रेशंस रिप्रेजेंट करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रोस। इसलिए मैंने पहले भी बताया कि आइडेंटिफायर को भूलना मत, आइडेंटिफायर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफायर क्या है, C++ में अच्छी तरह से पढ़ाई करो। लास्ट ईयर में मैंने लिखा के दिया था आइडेंटिफायर रूल्स क्या होता है, फर्स्ट डे ही मैंने लिखा के दिया था आप लोगों को। तो यहाँ पर देखो इनलाइन फंक्शन का एक एग्जाम्पल, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन है, व्हाट इज इनलाइन फंक्शन एंड एग्जाम्पल, बस आपको यही लिखना है। इस चैप्टर में क्लास एंड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कैसे करते हो देखना है, और एग्जाम्पल इनलाइन फंक्शन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, बस वही इतना ही है। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, जो आप लोग समझ सकोगे, जो टॉपिक आपके मतलब आपके एग्जाम में अच्छी तरह से आप पढ़ पाओगे, समझ पाओगे, वही डिटेल्स में जाएंगे, तभी जाएंगे जब आप ये सब छोटा छोटा टॉपिक अच्छी तरह से समझ जाओ। आप यही ध्यान रखो कि ये सब एग्जाम रिलेटेड है, ये सब आएंगे। ठीक है, और एक बात आपको समझना होगा, C++ प्रोग्राम में आपको उस चीज़ को समझना होगा कि किस तरह मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने इनलाइन फंक्शन, एक इनलाइन फंक्शन किया, इनलाइन फंक्शन इन्वोक किया है, और रिटर्न a+b, रिटर्न a+b मतलब क्या है, यहाँ पर फंक्शन फ्लोट एंड फ्लोट भी है, तो उसका जो वैल्यू है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 5.4 7.4। फ्लोट किस लिए यूज किया है हम लोगों ने, आपको पता है, क्योंकि इंटीजर में हम लोग क्या करते हैं, इंटीजर जब डिक्लेयर करते हैं तब जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको नहीं लेते, फ्लोट में उन्हें दोनों वैल्यू को प्लस किया जाए, तो फ्लोट लिया तो यहाँ पे डेसिमल पार्ट भी प्लस होगा, होके हम लोग फंक्शन को क्या डिक्लेयर करेंगे, दो वैल्यू को ऐड करके हम उसको रिटर्न करेंगे। तो समझ गए इनलाइन फंक्शन। और आप लोगों का जो होमवर्क है
सिंपल है. What are the difference between structure and class? What are the difference between structure and class? बस ये आपको कॉपी में नोट कर लो अच्छी तरह से, ठीक है. What are the difference between structure and क्लास. मैं देखो ज्यादा होमवर्क नहीं देता हूँ, लेकिन जितना भी देता हूँ जो टॉपिक वाइज, व्हाट आर द स्ट्रक्चर एंड क्लास, ठीक है. व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर. तो यहाँ तक आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.